हैदराबाद लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान होगा, लेकिन इस बार इस सीट पर मुद्दों पर चर्चा कम और हेट स्पीच वाला चैप्टर ज्यादा नजर आ रहा है। बीजेपी और एआईएमआईएम के नेता मुद्दों को छोड़कर आग उगल रहे हैं। सीनियर ओवैसी के बाद अब जूनियर ओवैसी के बिगड़े बोल भी सुनने को मिल रहे हैं। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र से आके छोटे को रोक के रखा हो, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। समझा के रखा है, इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने। हैदराबाद में हिला ओवैसी का किला। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो। ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। ओवैसी ब्रदर्स को 2 महिलाओं की चुनौती। जो हिंदू की बात करेगा वही हैदराबाद में राज करेगा। नवनीत के स्टेटमेंट पर जूनियर ओवैसी के बिगड़े बोल। भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हैदराबाद का तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस ही है और धूप प्रचंड। आलम यह है कि धूप की वजह से 40 डिग्री की तपिश लोग महसूस कर रहे हैं। शहर में पानी का संकट है, मगर चुनाव में पानी मुद्दा नहीं है। कहीं भी जल संकट की चर्चा नहीं हो रही है। न तो बीजेपी न ही ओवैसी को पानी की चिंता है। चिंता है तो केवल और केवल किस तरह लोगों को भड़काया जाए। निजाम के गढ़ में बात 15 सेकंड और छोटे की हो रही है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और अब तो छोटे यानी अकबरुद्दीन ओवैसी के बोल बिगड़ गए। चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। गाड़ी भी आप रात में लेके भगाओ, मोटरसाइकिल, सही है ना? तो क्या आप रुकते, पत्थर उठाते, मारते? जरा गेर चढ़ाए, जुर्र निकल गए। दरअसल हैदराबाद की सियासत गरमाई हुई है। यहां पर 13 मई यानी सोमवार को मतदान होगा और वोटिंग से पहले निजाम के गढ़ में ओवैसी ब्रदर्स बनाम बीजेपी की 2 फायर ब्रांड महिला उम्मीदवार के बीच तकरार जारी है। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने एक बार फिर से इशारों में अकबरुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। बड़े ने ओवैसी ने कहा
कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूं, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। वार पलटवार का दौर 3 दिन पहले शुरू हुआ, जब हैदराबाद में नवनीत राणा ने 15 सेकंड 2 वाला स्टेटमेंट दिया था। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो। जिसके बाद भाईजान भड़क गए, अपने छोटे की खास काबिलियत का गुणगान करने लगी। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। छोटे यानी अकबरुद्दीन ओवैसी, जो विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मगर ना तो बीजेपी उम्मीदवार, ना ही ओवैसी ब्रदर्स को अपने इलाके की चिंता है। चिंता रहती तो दोनों मुद्दों पर बात करते। चिंता रहती तो दोनों हैदराबाद की समस्याओं के समाधान की बात करते। ओवैसी परिवार हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 40 साल से जीत रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी 6 बार सांसद रह चुके हैं। खुद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 4 बार जीतकर दिल्ली जा चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के भगवंत राव को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार ओवैसी को टफ फाइट मिल रही है और आंकड़े भी तस्दीक कर रहे हैं कि मुकाबला रोचक होने की संभावना है। दरअसल हैदराबाद में 19,50,000 वोटर्स में से 11.5 लाख मुस्लिम हैं। हैदराबाद में करीब 60% मुस्लिम वोटर्स हैं। 35.3% हिंदू वोटर्स हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 पर AIMIM के विधायक और 1 पर बीजेपी विधायक हैं। 1999 में सलाहुद्दीन ओवैसी को 69.2% वोट मिले थे, मगर 2019 में असदुद्दीन ओवैसी को 44.8% वोट मिले थे। हालांकि AIMIM प्रमुख ने बीजेपी उम्मीदवार को 2019 में अच्छे खासे वोटों से हराया था। मुकाबले में ओवैसी परिवार और AIMIM हमेशा हावी रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि बेफिजूल की बयानबाजी की जरूरत क्या है। अगर इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव होते रहेंगे। 5 दिन के प्रचार में बोले गए बयानों का असर 5 साल तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।